सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम इंटीग्रेशन कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे कि आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आई होप कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ मेथड्स करेंगे जिनसे कि आपको इंटीग्रेशन क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारा मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन, हमें इंटीग्रेशन के अंदर भी हमें सब्सटीट्यूशन करना है जिनसे कि हमारे क्वेश्चन जो हार्ड हमें लग रहा है वो इजीली सॉल्व हो जाए। अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म लिखता हूँ, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, मुझे दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, ये मुझे दे रखा है। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स मुझे दे रखा है, तो मैं x को सब्सटीट्यूट करता हूँ जी ऑफ टी से। जी ऑफ टी, एक्स को मैं जी ऑफ टी से सब्सटीट्यूट करता हूँ। इट मीन्स मुझे डी एक्स भी चाहिए, तो मैं डी एक्स यहाँ से निकालता हूँ। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू जी डैश टी, ये आएगा। और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आएगी जी डैश टी इंटू डी टी। ये डी एक्स की वैल्यू है। अब एक्स की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट किया जी टी, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी जी डैश ऑफ टी इंटू डी टी। अब ये देखने में तो ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चंस जो हमें हार्ड लगते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं एनसीईआरटी के चैप्टर 7 से एग्जांपल 5 लेता हूँ, 5 में क्वेश्चन है कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारा इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे, तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में टी लिया तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते मुझे क्या मिलेगा, 2x डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1, ये मुझे मिलेगा। तो 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 मुझे दे रखा है तो इसको मैं लिखता हूँ 2x डी एक्स मुझे क्या दे रखा है, डी टी, 2x डी एक्स मुझे दे रखा है डी टी, तो ये मैंने डी टी लिखा। अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी लिया, मीन्स साइन ऑफ टी। अब ये देखिए, अब ये इतना टफ क्वेश्चन था, इसको इतना इजीली सॉल्व कर लिया है सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का मेथड से। तो इसलिए ये दिखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है साइन ऑफ टी क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन टी क्या होता है, माइनस कॉस टी, और टी की वैल्यू क्या है। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको प्लस सी लिखना ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन करते हो वहाँ पे आपको प्लस सी लिखना ज़रूरी है। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो वापस हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर है। अब सब्स्टिट्यूशन कुछ हम फॉर्मूलेज देख लेते हैं, जिनसे कि ट्रिक्स के साथ हम देख लेते हैं, जिनसे कि आपको फॉर्मूलेज भी हार्ड नहीं लगेंगे और आप फर्दर क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो चलिए फिर इंटीग्रेशन कुछ फॉर्मूलेज निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इसका हमें फॉर्मूला निकालना है। इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, और इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx को मैं यहाँ पे मैं रेफर करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ। अब मैं cos x को मैं t ले लेता हूँ, cos x को मैंने लिया t, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, cos x का sin x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ये मुझे मिलेगा। अब sin x dx के लिए मुझे क्या मिली, माइनस का डी टी, साइन एक्स डी एक्स के लिए मुझे क्या मिली, माइनस डी टी, ये मुझे मिली। अब मैं इनके लिए यहाँ पुट कर देता हूँ, साइन एक्स डी एक्स के लिए मुझे माइनस डी टी मिल रही है, माइनस डी टी अपॉन टी।
अब बताए इंटीग्रेशन ऑफ, हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt होता है log of t इक्वल्स टू माइनस log of t मीन्स mod of t प्लस c, माइनस log of mod of t प्लस c, और t हमें क्या दे रखा है cos x, t हमें दे रखा है cos x log of cos x mod माइनस, अब ये माइनस है, ये माइनस ये पावर में चला जाएगा, log की प्रॉपर्टी पता है हमें, तो जब ये पावर में आएगा तो मीन्स 1/cos x हो जाएगा। 1/cos x क्या होता है, sec x होता है, तो हमारा आंसर आएगा log of sec x प्लस c। इट मीन्स कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का फॉर्मूला होता है log of sec x प्लस c। अब यहाँ पर हमें एक चीज़, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, तो इसमें ट्रिक ये है कि अगर मैं कोई भी फंक्शन लेता हूँ, मीन्स कोई भी मैं इंटीग्रल लेता हूँ, मीन्स अगर मैंने इंटीग्रल लिया f डैश ऑफ x अपॉन एफ एक्स, अगर मुझे दे रखा है dx, अगर मुझे ऐसे टाइप का इंटीग्रल मुझे दे रखा है कि जहाँ नीचे का जो डिफ्रेंशिएशन है वो ऊपर मुझे दे रखा है, तो उसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। कभी भी अगर हमें इंटीग्रेशन ऐसे टाइप का आता है कि नीचे का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर दे रखा है, मींस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर में दे रखा है, तो हमेशा आंसर होगा log ऑफ एफ एक्स। अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ cot x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos x अपॉन साइन x लिख सकता हूँ, cos x अपॉन साइन x ऐसे लिख सकता हूँ। अब नीचे का डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दे रखा है, मीन्स तो इसका आंसर क्या होगा, log ऑफ नीचे वाला log ऑफ न्यूमरेटर log ऑफ एफ एक्स, तो इसका आंसर होगा log ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इसका ये आंसर होगा। अब sec x मुझे दे रखा है, sec x में अगर मैं इसको रफ करता हूँ, sec x के अंदर अगर मैं इसको sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, sec x प्लस tan x है मल्टीप्लाई और डिवाइड, sec x प्लस tan x, तो यहाँ पर आप चीज़ नोटिस कीजिए कि नीचे का जो डिफ्रेंशिएशन है वो मुझे ऊपर मिलता है। sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec x tan x, और जब ये sec x tan x मल्टीप्लाई होगा तब sec x tan x आ जाएगा, और tan x का डिफ्रेंशिएशन sec square x मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मीन्स नीचे का डिफ्रेंशिएशन मुझे ऊपर दे रखा है, तो जस्ट अभी हमने चीज़ देखी है कि अगर नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर दे रखा हो अपॉन एफ एक्स इंटीग्रेशन, तो हमारा आंसर क्या होगा, log ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। तो अब जैसे हमने ये किया कि हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया sec x प्लस tan x है, तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन हमें ऊपर मिल रहा है, तो इसका भी आंसर नीचे वाला होगा, मीन्स log ऑफ न्यूमरेटर sec x प्लस tan x प्लस सी। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे इसका आंसर भेजिए विद सॉल्यूशन। तो चलिए फिर इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 से है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इंटीग्रेट द फंक्शंस करना है, हमें ये फंक्शंस दे रहे हैं कि हमें इनको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकाला है, सॉल्यूशन फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करें तो हमारे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी लिया, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ये मिलेगा मुझे। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 2x डी एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। तो डी टी अपॉन टी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें पता है 1/1 डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू में क्या दे रखी है, टी की वैल्यू हमने ले रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर
अपॉन एक्स डी एक्स। अगर यहाँ पर मैं log x को मैं t ले लेता हूँ तो देखते हैं मुझे आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मैंने log x को मैंने t लिया तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx और t का डिफ्रेंशिएशन dt। तो मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x मैंने t लिया है मीन्स t का स्क्वायर dx अपॉन एक्स मुझे dt दे रखा है, t का स्क्वायर dt। अब t का स्क्वायर मीन्स x की पावर n का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, और t क्या है हमें, t हमने लिया log x मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या आया, log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। इसका आंसर है ये। अब ये क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन में नीचे के साइड में 1x कॉमन ले लेता हूँ मैं। अगर मैं इसमें से x कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये मुझे मिलेगा। अब इसमें मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूँ, इसमें अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैं लेता हूँ तो फिर देखते हैं मुझे आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। अगर 1 प्लस लॉग एक्स से कुछ नहीं फर्क पड़ता तो मैं 1 अपॉन एक्स को मैं टी पुट कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं 1 प्लस लॉग एक्स को मैं टी पुट करता हूँ। 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने टी लिया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ये मिला मुझे। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ, यहाँ पे डी एक्स आएगा, यहाँ पे भी डी एक्स है, तो 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स अपॉन एक्स डी टी लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और 1 प्लस लॉग एक्स ये मैंने टी ले रखा है, डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स मीन्स लॉग ऑफ टी प्लस सी, और टी की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, टी की वैल्यू हमने ले रखी है 1 प्लस लॉग एक्स मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या आया, log ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये हमारे इन तीनों के आंसर है। सो आई होप कि आपको ये तीनों के आंसर समझ आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म कर दिया है। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।